Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हो जीएससीबी बोर्ड का लिखा हुआ है, एक सिंबल दिया गया है जीएससीबी बोर्ड का, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर। इसका यहाँ से पेपर बन के आता है। ओके, जीएससीबी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस है, यूनिट टेस्ट 3 है आपका, जिसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट 3rd नंबर का 2020-21। स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम का पेपर है, सब्जेक्ट इंग्लिश। टाइमिंग आपका 45 मिनट का दिया गया है एंड टोटल मार्क्स है 25 मार्क्स। ओके, तो अब पेपर्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो। ओके, आगे तो उसके बाद लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सोल्व करना। स्टार्ट करके आपको देखो लिखा हुआ है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन क्या हैं? कंपलसरी हैं, करने हैं जिस हिसाब से दिया गया। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपका दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। फर्स्ट नंबर इज योर नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। आपको बताना है ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को टर्म यहाँ पे बोला था। फर्स्ट नेम आएगा जॉन एवेंगेलिस्ट पुरकेनजी, ही वॉज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। सेकंड क्वेश्चन विच फिजिकल आइडेंटिटी हैज़ द यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ms⁻² दिया गया, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ए यूनिट होता है एक्सीलरेशन का। सेकंड में क्या आएगा? एक्सीलरेशन। स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड इफ फॉल्स कैन डी रेक्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन विथ अ नेक्ड आई। देखो अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? आएगा ट्रू आपका, तो हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं देना है। ठीक है, तो बिकॉज देखो ये जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन में वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नैनोमीटर के साइज के होते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आई। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट मेक अ सोइल। अब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सोइल बनाने के लिए? सन, वाटर, विंड, पॉलीथीन बैग। तो आंसर आएगा इसमें पॉलीथीन बैग, बिकॉज सन का भी ज़रूरत पड़ता है, वाटर का भी, विंड का भी, बट पॉलीथीन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी आपका टोटल 8 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है, दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट एज डायरेक्टेड। आपको शॉर्ट में आंसर देना है। 5th नंबर का क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा? ऑप्शन दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो इसका आंसर देखो 2 ऑप्शन आएगा, एक तो आएगा मिल्क, सेकंड होगा आपका स्टार्च। इस तरह से 5th का आंसर आ गया। नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो भी यहाँ पे ऑर्गेनेलिज दिए गए हैं उनके फंक्शंस आपको बताने क्या फंक्शंस होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा ऑर्गेनेली है? यहाँ पे आएगा मिटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो लास्ट डी में दिया है, इसमें भी मिटोकॉन्ड्रिया आएगा। देन चैनल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है ये काम, इनका फंक्शन है। देन सैक कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम कौन करता है? किसका वर्क है? लाइसोसम। ओके, आंसर आएगा लाइसोसम। किचन ऑफ द सेल मिटोकॉन्ड्रिया अगेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, 2 मार्क्स इसके भी थे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों टर्म को यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, 2 डिफरेंस लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज 2 मार्क्स का है। एंड 8 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर प्रैक्टिकली यूज टू स्टॉप और कंट्रोल ऑफ सॉइल एरेशन। देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ पे राइट किया हूँ।
सबसे पहले इसका डेफिनेशन दोनों का लिखो, एक स्पीड का एंड वेलोसिटी का। तो स्पीड का डेफिनेशन आएगा डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। सेम इसके नीचे उसका फॉर्मूला भी लिख दो, डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम। वेलोसिटी का देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर सपोज कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं, एंड यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता था उसको हम स्पीड बोलते थे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थर्ड यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूँ, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो चलेगा दो ही। इट कैन, देखो स्पीड कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड जीरो नहीं हो सकती एंड वेलोसिटी हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर प्रैक्टिकली यूज टू स्टॉप और कंट्रोल ऑफ द सॉइल एरोजन। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं प्रैक्टिकली जिससे आप इसको स्टॉप कर सकते हो सॉइल एरोजन को। तो यहाँ पे मेथड तो बहुत सारे, प्रिजर्वेटिव्स मेथड्स ऑफ सॉइल एरोजन देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। देखो, अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज रिड्यूस सॉइल एरोजन। हमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली है ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीज के लिए प्लांटेशन करना चाहिए जिससे ट्रीज ज़्यादा और सॉइल एरोजन कम होगा। एंड कंटिन्यू प्लोइंग, देखो प्लोइंग लैंड इन furrows across the natural slope of the land helps trap water and prevent the washing away of top soil along with it। इस तरह से अगर हम प्लोइंग करें तो क्या होगा, ये रुक जाएगा। देन स्टेप, दैट मीन्स टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग से क्या होता है, फार्मर्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय मेकिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप सपोर्टेड बाय वॉल्स टू कैच द डिसेंडिंग वाटर। इट गिव्स द वाटर सफिशिएंट टाइम टू परकुलेट इनटू द सॉइल एंड न्यूरिश द क्रॉप। इस तरह से दो लिखोगे तो भी चलेगा, 2 मार्क्स का ये। आगे, सोइल कवर आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप। अगर क्या करते हो, सोइल को कवर कर देने दीजिए हमें हार्वेस्टिंग करने के बाद। सोइल इज कवर्ड विद द ड्राइड वेजिटेशन टू प्रिवेंट इट्स एरोजन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर 6C। ओके, 5th लिखना चाहो तो इस तरह से लिख देना, ग्रास अगर रहेगा तो। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको ब्रीफली यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है। इस क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिराइव द रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो आई थिंक 10 मिनट लग जाएंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम लगे। मैं आपको आंसर इसका दे देता हूँ, आप राइट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, 9 में एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है, एक साइड वेलोसिटी है, दूसरे टाइम में क्या है, टाइम दिया गया है। अब इसके ऊपर से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, इस तरह से आप लोग लिख लेना। डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी u इज एट a इज इक्वल टू OA, उसमें से आप इस तरह से राइट कर देना। पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा, बिकॉज हमें फिगर में से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल्स। आपको क्या करना है, एनिमल सेल का नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है, इसमें मार्क्स करने हैं कौन सा क्या आता है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लोगे पेंसिल से। ठीक है, मैंने कलरफुल रखा है, आप कलरफुल नहीं ड्रॉ करोगे चलेगा। ये आपका जो है फिगर एनिमल सेल का डायग्राम है, तो जिसमें सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो आप, साइटोप्लाज्म है, रफ ईआर है, स्मूथ ईआर है, रिबोसोम्स है, गोल्गी बॉडी है, मिटोकॉन्ड्रियन है, सब वैक्यूल है, सब कुछ यहाँ पे न्यूक्लियस सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसम, सेल मेम्ब्रेन, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है एनिमल सेल्स की। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लेना, पीछे वाला क्वेश्चन भी वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ योर 11 नंबर, इसका लास्ट। ये देखो आपका 9 नंबर का था सेक्शन सी, जिसमें से सभी 3 ईच एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो 3 हो गए। अब लास्ट का 3 देखते हैं, 3 मार्क्स का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटर पोल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। सबसे पहले आपको बताना है वाटर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, देन आपको उसका इफेक्ट बताना है। तो देखो आंसर राइट करते हैं। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस ऑफन केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of the water, degrading water quality and rendering
इट टॉक्सिक टू ह्यूमंस और द इन्वायरमेंट। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो, देखो ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसी में आगे, वाटर इज यूनिकली वल्नरेबल टू पोल्यूशन नो एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, इतना लिख के बाद में इसका इफेक्ट लिख सकते हो आप। वाटर इज also एबल टू डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी सब्सटेंस other liquid on earth. It's the reason we have cool air and brilliant blue waterfalls. It's also why water is so easily polluted. Toxic substance from farm towns and factories readily dissolve into air and mix it, causing water pollution. लिखोगे तो वेरी गुड। देन आगे देखते हैं, इसमें इसके इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, सबसे पहले डिसीज क्या क्या होते हैं। इन ह्यूमन्स ड्रिंकिंग और कंज्यूमिंग पोल्यूटेड वाटर इन एनी वे हैज़ मैनी डिसेस्टर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। इट कॉजेज टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस एंड वेरियस अदर डिसीज। देखो ये जो पानी पीते हुए या फिर आप किसी तरह से पोल्यूटेड अगर वाटर लेते हो तो आपको बहुत सारे डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, ठीक है, वेरियस अदर डिसीज होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अगर इफेक्ट है, क्या इफेक्ट होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम्स आर एक्सट्रीमली डायनेमिक एंड रिस्पॉन्ड टू इवन स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज एन इंटायर इकोसिस्टम टू कोलैप्स इफ लेफ्ट अनचेक्ड। नेक्स्ट आपका है एट्रोफिकेशन। इट इज केमिकल इन अ वाटर बॉडी encourage the growth of algae. These algae form a layer on the top of the pond or lake. Bacteria feed on this algae and this decrease the amount of oxygen in the water body, severely affecting the aquatic life there. इस तरह से लिख सकते हो। एक पॉइंट और लिख देते हैं, इफेक्ट द फूड चेन। क्या इफेक्ट करता है फूड चेन में, Disruption in food chain happens when toxins and pollutants in water are consumed by the aquatic animals, fish, shellfish, etc., which are then consumed by the human। इनकी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी में आपका ओनली वन क्वेश्चन दिया गया विच इज़ योर 4 मार्क्स। आंसर इन डिटेल में आपको। हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। कैसे हम 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्क्राइब विथ अ नीट डायग्राम ऑफ द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। उसमें और भी मेथड्स होते हैं, आपको सब्लिमेशन मेथड एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले सब्लिमेशन के बाद के लिखते हैं, ठीक है, पहले उसके बारे में लिखे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे और वहाँ पे करेंगे प्रैक्टिकल कैसे होता है। The changing of solid state directly into vapor on heating and vapor into solid on cooling is called sublimation। sublimation किसको बोलते हैं, देखो कोई डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा कोई सब्सटेंस हीट करने पे, या फिर वेपर में है उस सॉलिड में कन्वर्ट हो, कूल कर दो उसको, तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड एज सब्लाइम। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आप उसको हीट करते हो, सब्लिमेशन के थ्रू जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, उसी को हम बोलते हैं सब्लाइम, ठीक है, जो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन ऑन कूलिंग द वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेट। आप सपोज क्या कर रहे हो कि आपके पास वेपर है, ठीक है, वेपर को आप कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में, वहाँ पे भी सब्लिमेशन। तो वैसे हम जब उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेट, उस सॉलिड सब्सटेंस को जो बनेगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दो सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर विथ सब्लाइम ऑन हीटिंग। देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, यह सब्लिमेशन का प्रोसेस किस में यूज होता है, सेपरेट करने में। जो सब्सटेंस क्या करें, मिक्सचर हो, सब्लाइम ऑन हीटिंग करने के बाद क्या हो, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए यूज करते हैं हम सब्लिमेशन प्रोसेस। द सब्लिमेशन लाइक अमोनियम क्लोराइड का कर सकते हैं, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, सब्लाइम ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिकवर्ड
इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट बाय कूलिंग देयर वेपर। सब्लिमेट मीन्स आप क्या वो वेपर के फॉर्म में है, वेपर में से उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेट। तो जो सॉलिड बना हो उसको हम जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल है अमोनियम को कर सकते हो, आयोडीन को कर सकते, कैम्फर को कर सकते हो, ठीक है, ये सब को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिगर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे और इसमें हम 2-3 पॉइंट लिख देते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। ऐसे बहुत से सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिसको आप क्या करो, यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं होता, उसमें वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हीट करने पे। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस सच एज कॉमन सॉल्ट, सैंड, आयरन फिलिंग, चॉक etc। अगर देखो जो तुम्हारा घर में नमक होता है NaCl, चॉक, ये सब जो होते हैं, सैंड होते हैं, ये सब किस में कन्वर्ट नहीं होते, सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं होता इसमें। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर विद सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। देखो अब दो सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स क्या करते हैं, इसमें सेपरेट करते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, सब्लाइम हो जाता है, दैट मीन्स हीट करने पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम फिगर में, देखो मैंने आपको फिगर बना के दिया गया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक नीचे बुनसन बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक यहाँ पे फनल रखा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड, दैट मीन्स उल्टा करके। यहाँ पे ये आपका क्या है, बर्नर है, एंड हमने इसके देखो बर्नर के ऊपर एक चाइना डिश रख दिया, वॉच ग्लास बोलते हैं। इस चाइना डिश में हमने रख दिया मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को, दो सॉलिड सब्सटेंस को। तो एक अमोनियम क्लोराइड ले लिया, दूसरा सॉल्ट हो गया, ठीक है, जिसमें से एक क्या हो जाएगा, सब्लिमेट होगा, एक नहीं होगा सब्लिमेट। ऐसे सब्सटेंस को हम मिक्सचर यहाँ पे सेपरेट करते हैं। तो इसमें है, तो देखो जब आप इसको हीट करोगे, यहाँ से अभी उनमें इसमें क्या किया तुमने, ये इन्वर्टेड उल्टा करके फनेल लगा दिया, ऊपर से कॉटन प्लग रुई लगा दिया, ठीक है। अब आप इसको हीट करो, यहाँ से बुनसन बर्नर जो आपका है चालू कर दो, ओपन, ओके। देन क्या होगा, हीट होना शुरू करेगा। अब जो तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होकर देखो यहाँ पे जाके ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा इधर, और जो बाकी का रहेगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेपर देखो यहाँ से ऐसे से निकल के जाएगा वेपर, इस तरह से वेपर यहाँ से निकल के जाएगा ऊपर साइड, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में इस तरह से चिपक जाएगा। और बचेगा क्या, इसमें दो सब्सटेंस आपने लिया था, सॉल्ट भी लिया था, सॉल्ट क्या रहेगा आपका, नीचे ही रह जाएगा। तो आप इस मेथड से दोनों सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो। तो मेथड लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या है, हीट द मिक्सचर इन एन इन्वर्टेड फनेल सो दैट द सब्लिमेबल कंपोनेंट sublimes in the air and settle over the walls of the funnel, and the non-sublimable component on the other hand is left behind। जो नॉन सब्लिमेबल जो सब्सटेंस दैट इज सॉल्ट है वो वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।